चकवारं करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। तो आप सभी का बहुत स्वागत है हमारी आज की भगवद गीता की चर्चा में। तो आज हम अपने भगवद गीता के पहले अध्याय की चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। तो आप में से कुछ लोग कल शायद जुड़ पाए थे, कुछ लोग कल नहीं जुड़ पाए थे। तो मैं कल की चर्चा को समरी करूंगा और हम अपनी आज की चर्चा को समाप्त करें। तो हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता का पहला अध्याय जिसका नाम है सैन्य निरीक्षण योग। इस पहले अध्याय के श्लोकों की श्रृंखला ब्रेकअप इस प्रकार है। एक मिनट। श्लोक क्रमांक 1 में धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न पूछ रहे हैं। श्लोक क्रमांक 2 से 11 में दुर्योधन अपने भय को प्रकट कर रहे हैं, कूटनीति दिखा रहे हैं। श्लोक क्रमांक 12 से 19 में पांडवों की विजय के चिन्ह हैं। श्लोक क्रमांक 20 से 27 में अर्जुन द्वारा सैन्य निरीक्षण है और श्लोक क्रमांक 28 से 46 में अर्जुन 4 कारण देते हैं, अपने विषाद को व्यक्त करते हैं कि क्यों मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो पहले अध्याय में अर्जुन 4 कारण देते हैं, दूसरे अध्याय में 5वां कारण देते हैं। तो हम इसको चर्चा करेंगे। तो आज हम देख रहे हैं श्लोक क्रमांक 2 से 11। पहला श्लोक हम लोगों ने विस्तार में चर्चा किया था। दूसरा श्लोक क्योंकि कल बहुत सारे लोग ठीक से नहीं सुन पाए थे, इसलिए आज हम उसको दोबारा रिपीट करेंगे। तो आप सभी मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। तो संजय से पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने पूछा था कि हे संजय, जब पांडवों की सेना और कौरवों की सेना धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुई तो उन्होंने क्या किया। तो अब संजय इस श्लोक में बता रहे हैं कि संजय ने क्या देखा। देखिए, भगवत गीता जो हम पढ़ रहे हैं ये संजय ने प्रत्यक्ष महाभारत की युद्ध भूमि में देखा है। तो जो महाभारत का युद्ध हुआ उसके पहले 10 दिन भीष्म पितामह कौरवों के सेनापति थे और जब तक भीष्म पितामह सेनापति थे तब तक संजय वहां युद्ध भूमि में उपस्थित थे। संजय ने ये सब कुछ व्यक्तिगत वहां पर देखा है। और जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेट गए तब संजय वापस हस्तिनापुर आ गए और यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र को वो बता रहे हैं जो उन्होंने देखा। तो संजय बताते हैं कि पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन, राजा दुर्योधन, यहाँ राजा कह के संबोधित कर रहे हैं ताकि धृतराष्ट्र को थोड़ा उत्साह बढ़े, थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। तो राजा दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास जाकर इस प्रकार बोले। क्या बोले? देखिए, दुर्योधन एक पक्का राजनीतिक है। एक यहाँ पे कूटनीति के अनुसार दुर्योधन जो अपनी टीम है उसको इंस्पायर कर रहा है। दुर्योधन जो अपने मुख्य मुख्य योद्धा हैं उनके युद्ध करने की इच्छा को और प्रबल कर रहा है। जिन लोगों के ऊपर उसको संशय है कि शायद ये लोग ठीक से युद्ध न करें, विशेषकर द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह, क्योंकि ये पांडवों से विशेष स्नेह रखते हैं, तो दुर्योधन को डर है कि हो सकता है ये लोग ठीक से युद्ध न करें। तो उन लोगों को दुर्योधन थोड़ा और उकसाने का प्रयास कर रहा है। उनके हृदय में कोई भी संशय हो तो उसको दूर करने का प्रयास कर रहा है। तो ये सब दुर्योधन अपनी कूटनीति के अनुसार यहाँ पर करने का प्रयास कर रहा है। तो उसी कूटनीति के अनुसार दुर्योधन यहाँ द्रोणाचार्य के पास में जाकर क्या कहते हैं? पश्यतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। कह रहे हैं कि हे आचार्य, हे द्रोणाचार्य, कृपया देखिए
पांडु के पुत्रों की इस महान विशाल सेना को देखिए, जिसकी व्यूह रचना किसने करी है? द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद के पुत्र ने करी। देखिए, कौरवों के सेनापति हैं भीष्म पितामह, और पांडवों के सेनापति हैं धृष्टद्युम्न। तो जैसा मैंने कल बताया था कि द्रुपद और द्रोणाचार्य की बहुत पुरानी दुश्मनी थी। तो द्रुपद ने द्रोणाचार्य का अपमान किया था, जिसका प्रतिशोध द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों को प्रशिक्षण दिया सैन्य शास्त्र में। और उसके बाद उनसे कहा कि गुरु दक्षिणा में आप द्रुपद को परास्त करके मेरा अधीन कर दीजिए। तो पांडव, विशेषकर अर्जुन और भीमसेन, द्रुपद के साथ में युद्ध करते हैं और द्रुपद को बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के सामने ले आते हैं। तो द्रोणाचार्य वापसी में द्रुपद का अपमान करते हैं और फिर द्रुपद के पूरे राज्य को उनसे छीनकर आधा उनको दान में दे देते हैं। द्रुपद इस बात से बहुत आहत होते हैं और द्रुपद क्या करते हैं, वो एक बड़ा यज्ञ का आयोजन करते हैं, जिसके फलस्वरूप एक पुत्र और एक पुत्री को प्राप्त करते हैं। तो पुत्र होता है धृष्टद्युम्न, जिसका जन्म हुआ है द्रोणाचार्य की हत्या करने के लिए, और पुत्री होती है द्रौपदी, जिसका जन्म हुआ है अर्जुन से विवाह करने के लिए। तो सारी दुनिया जानती थी कि धृष्टद्युम्न का जन्म द्रोणाचार्य को मारने के लिए हुआ, लेकिन वही धृष्टद्युम्न जब द्रोणाचार्य के आश्रम में द्रोणाचार्य से ही शिक्षा लेने जाते हैं युद्ध कला की, तो द्रोणाचार्य एक उदार चरित्र ब्राह्मण होने के नाते उनको सिखाते हैं। देखिए, इस संसार में कोई व्यक्ति जब आपको कष्ट पहुंचाता है, या जब कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा करता है, तो स्वाभाविक मनोभावना क्या होती है, हम उस व्यक्ति के साथ बदला लें। जस को तस, ना, इसने मेरे साथ ऐसा करा, तो आज नहीं तो कल मेरा भी दिन आएगा, मेरा भी समय आएगा, मैं भी इसको बताऊंगा या बताऊंगी कि मैं भी क्या चीज हूँ। है कि नहीं है? हम लोग बदले की भावना लेकर के अपने मन में रखते हैं। जैसे एक बार की बात है, अयोध्या में चारों राजकुमार राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, और तीन अपने आंगन में बारिश के दिन में कीचड़ में खेल रहे थे, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंक फेंक करके। तीनों माताओं ने देखा, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, और तीनों माताएं भी वहां पर उनको रोकने के लिए आ गई। लेकिन खेल खेल में ये तीनों माताएं भी बच्चों के साथ में खेलने लगी। तो सब एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंक रहे थे, बहुत अच्छा खेल चल रहा था। थोड़ी दूर पर एक कुबड़ी जा रही थी, उसका नाम था मंथरा। तो जब भगवान राम ने उस कुबड़ी को देखा, तो भगवान राम ने एक कीचड़ की गेंद बनाई और खेल खेल में उस गेंद को ऐसे फेंका कि वो ठीक उसके कुबड़ के ऊपर जाके टूट गई, और पूरी मंथरा भी कीचड़ में लथपथ हो गई। सब लोगों ने खूब हंसी मनाई, लेकिन मंथरा ने बहुत अपशब्द बोले भगवान राम। कैकेयी ने मंथरा को उस समय तो चुप करा दिया, लेकिन मंथरा ने मन ही मन ये ठान लिया कि समय आने पर मैं राम से इसका बदला जरूर। और इतने सालों तक मंथरा ने उस बदला लेने की धारणा को अपने मन में रखा, और जब भगवान राम का राज्याभिषेक होने जा रहा था, तो अपना बदला पूरा किया। इसी तरीके से वर्णन आता है कि गांधारी के भाई, इनका क्या नाम है, गांधारी के भाई का नाम है शकुनी। तो जब गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ, और गांधारी इतनी सुंदर होने के बाद भी, क्योंकि उसके पति अंधे थे, इसलिए गांधारी ने भी अपने आंखों पर पट्टी बांध ली। तो गांधारी के भाई शकुनी को इस बात से बहुत आहत हुआ, और शकुनी ने मन ही मन संकल्प करा कि मैं इसका बदला पूरे कुरु वंश का सत्यानाश करा के लूंगा, पूरे कुरु वंश का मैं विनाश करा दूंगा, और यही मेरा बदला होगा मेरी पत्नी के साथ जो अन्याय हुआ उसके लिए। और इस बदले को लेने के लिए शकुनी गांधार को छोड़कर हस्तिनापुर आए। वहां पर अपने भांजों के साथ में उन्होंने इतने तरीके के षड्यंत्र रचे, और अंत में सारे के सारे कुरुवंश का विनाश करा दिया, बदला लेने की भावना। तो देखिए, ये संसार में स्वाभाविक है, कोई हमारे साथ बुरा करे तो हम उसके साथ बुरा ही करते हैं, ये स्वाभाविक है। लेकिन इस संसार में जो सबसे बड़ा गुण है, जो ये सचमुच में एक व्यक्ति को महान बनाता है, वो है क्षमाशीलता का गुण। देखिए, जो हमारे साथ अच्छा करे उसके साथ अच्छा करना आसान है, जो हमारे साथ बुरा करे उसके साथ बुरा करना भी आसान है, लेकिन जो हमारे साथ बुरा करे उसके साथ भी अच्छा करना बहुत मुश्किल है। जब हम ऐसे लोगों के साथ भी अच्छा करने का प्रयास करते हैं जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया,
तो उसके लिए हमें बहुत अंदरूनी बल की आवश्यकता होती है। वी नीड अ लॉट ऑफ इनर स्ट्रेंथ, क्योंकि हमारा अहंकार और हमारा मन इस बात की गवाही नहीं देता। लेकिन जब हम अंदरूनी रूप से आध्यात्मिक मूल्यों पर आश्रित होते हैं, जब हम अंदरूनी रूप से उच्च मूल्यों पर आश्रित होते हैं, तभी हम इस तरीके के व्यवहार को प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे ऐसा वर्णन आता है कि जब प्रभु राम ने लंका पर विजय प्राप्त कर ली, और विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम ने हनुमान को भेजा कि हनुमान जाके सीता को लेकर के आओ। तो हनुमान अशोक वाटिका जाते हैं, सीता मैया से कहते हैं कि मैया प्रभु आ गए हैं, आपको बुला रहे हैं। तो सीता मैया बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। तो हनुमान कहते हैं मैया लेकिन जाने के पहले आपसे मुझे एक आज्ञा लेनी है। क्या आज्ञा लेनी है? हनुमान कहते हैं मैया मुझे एक बात बताइए कि मेरी बहुत इच्छा है कि यहाँ पर ये जितनी भी रावण की दासियां हैं, जितनी भी राक्षसियां हैं, जिन्होंने आपको पिछले इतने समय तक इतनी तरीके से प्रताड़नाएं दी, मैं इन सबकी हत्या करना चाहता हूँ। थोड़ा बदला, इनको सबक सिखाना चाहता हूँ। तो आप मुझे बताइए कि मैं कैसे इनको मारूं? मैं इन सबको घूसे मार के हत्या करूं, या मैं इन सबको अपने नाखूनों से नोच नोच के मार दूं, या आप कहें तो इनको पेड़ों से पटक के मारूं, या आप कहें तो इनको समुद्र में फेंक दूं, या आप कहें तो अपनी गदा से इनको मार दूं मैं, या आप कहें तो मैं बस इनको अपनी हुंकार मारते से ही मार दूं। मतलब मैं इनको मारना चाहता हूँ, ऑप्शन आप चुनिए किस तरीके से इनको मारा जाए। तो सीता मैया सुनती हैं, हंसती हैं, और हनुमान से कहती हैं कि हनुमान इन सबको क्षमा कर दो। हनुमान कहते क्षमा कर दो मैया, क्यों क्षमा कर दो? आपको इतना प्रताड़ना दिया इन लोगों ने। तो सीता मैया एक बहुत सुंदर कथा सुनाती है। सीता मैया कहती है हनुमान, एक बार एक जंगल में एक आदमी के पीछे शेर पड़ गया। वो आदमी दौड़ रहा था, शेर पीछे पीछे, आदमी आगे आगे। दौड़ते दौड़ते वो आदमी पेड़ के ऊपर चढ़ गया। अब शेर पेड़ पे तो चढ़ नहीं पाता, तो शेर नीचे से प्रतीक्षा करने लगा कि आदमी आएगा। लेकिन जब भी आदमी पेड़ के ऊपर चढ़ा तो उसने देखा क्या कि इस पेड़ के ऊपर एक भालू बैठा हुआ है। अब आदमी बेचारा बड़ा डर गया, ऊपर भालू नीचे शेर। तो उसने भालू से कहा कि देखो भालू भैया, मुझे आश्रय दे दो, मेरी जान बच जाएगी, मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। भालू ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। नीचे से शेर ने भालू से कहा कि रे भालू, ये इंसान को नीचे फेंक दो, मैं इसको खा लूंगा, संतुष्ट हो जाऊंगा, चला जाऊंगा। भालू बोला नहीं नहीं, इसने मेरी शरण ली है, तो मैं इसको नहीं त्याग सकता। जो व्यक्ति शरण ले, उसको आश्रय देना हमारा परम धर्म है। तो इसने मेरी शरण ली है, तो मैं इसको आश्रय दूंगा ही निश्चित रूप से। खैर ठीक है। रात हो गई। भालू, शेर, इंसान तीनों सो गए। आधी रात को शेर उठा, और शेर ने इस इंसान से धीरे से कहा कि देखो, अगर तुम भालू को धक्का मार के नीचे गिरा दो, तो मैं भालू को मार दूंगा, भालू को खा लूंगा, मेरा पेट भर जाएगा और मैं चला जाऊंगा, तुम्हारी जान बच जाएगी। इंसान ने सोचा आइडिया तो अच्छा है। तो इंसान ने हिम्मत करी और पूरी शक्ति से भालू को धक्का मार दिया। भालू पेड़ पे से नीचे गिरते गिरते एक बारगी उठा, और इससे पहले कि शेर उसको दबोचे, भालू कूद के फांद के कुछ तो तिगड़म करके वापस पेड़ के ऊपर चढ़ गया। अब जब भालू पेड़ के ऊपर चढ़ गया, तो अब शेर ने भालू से कहा, देखा, मैंने बोला था ये इंसानों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। मौका देखते ही इसने तुमको मारने की सारी व्यवस्था कर दी। तो अब तुम मेरी बात मानो, चुपचाप इस इंसान को नीचे धक्का मारो। अब इंसान की तो बेचारी हालत खराब। बोला अब तो मैं गया, ये तो मुझसे बड़ी गलती हो गई। तो लेकिन भालू थोड़ा साधु व्यक्ति का, साधु प्रवृत्ति का व्यक्ति था। भालू ने शेर से कहा देखो, इस इंसान ने मेरे साथ में जो किया वो इसका स्वभाव है, लेकिन इसके स्वभाव के चलते मैं अपना स्वभाव नहीं परिवर्तित कर सकता। मेरा स्वभाव है कि अगर किसी ने मेरा आश्रय लिया है तो मैं उसको आश्रय दूंगा। तो जब शेर ने सुना तो शेर थोड़ा सकते में आ गया। तो सीता मैया ये उदाहरण हनुमान को देती, और हनुमान से कहती है कि हनुमान, इस संसार में क्षमाशीलता बहुत बड़ा गुण है। देखिए, दंड देना बहुत आसान है संसार में,
लेकिन क्षमा करना इस संसार में बहुत महान व्यक्तियों के व्यक्तित्व से ही हमको प्रदर्शित होने को दिखता है। क्षमाशीलता बहुत महान गुण है इस संसार, महान व्यक्तियों के व्यक्तित्व को ही शिरोमणि ये गुण करता है। तो यहाँ पर हम द्रुपद के चरित्र से देख रहे हैं कि अपितु धृष्टद्युम्न द्रुपद से शिक्षा लेके द्रुपद को ही मारने के लिए आए हैं। लेकिन द्रोणाचार्य, सॉरी, लेकिन द्रोणाचार्य क्या कर रहे हैं? धृष्टद्युम्न को शिक्षा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं अपने व्यक्तिगत हित के लिए, अपने व्यक्तिगत अहित के लिए अपने धर्म को नहीं त्याग सकता। ये है चरित्र की शक्ति जो हमको ऐसे महान चरित्रों में देखने को मिली है। तो यहाँ पे द्रोणाचार्य को दुर्योधन द्रुपद पुत्रेण दुष्टद्युम्न को संबोधित करके द्रोणाचार्य को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। और आगे क्या कहते हैं? तब शिष्येण धीमता, फिर कह रहे हैं आप ही का चेला है, आपने पहले तो गलती कर दी, इसको सिखा के समझा के पढ़ा के, अब देखो उसके फलस्वरूप हमारे सामने सीना सजा के खड़ा हुआ है। अब की बारी गलती मत करिएगा, मौका मिला है आज, इसको निश्चित रूप से मार दीजिएगा। तो ये दुर्योधन की मानसिकता है। आगे अगला श्लोक क्या कह रहे हैं? अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुना समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुधर हैं। यहाँ मत महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद, दृष्टकेतुश्चेकितानः, काशीराजस्य वीर्यवान्, पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। युधामन्युश्च विक्रांता उत्तमौजाश्च वीर्यवान्, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो यहाँ पर दुर्योधन ने शत्रु की सेना का आकलन किया, शत्रु की सेना के जो महान सेनापति थे उन सबके नामों को गिनाया। अब दुर्योधन अपनी सेना के बल का व्याख्यान करने जा रहा है, अपनी सेना के महान नायकों के नामों को गिनाने जा रहा है। तो क्या कहता है दुर्योधन? अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तमा, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान् ब्रवीमि ते। किंतु हे ब्राह्मण क्षेत्र द्विजोत्तमा, द्विजोत्तमा मतलब ब्राह्मण क्षेत्र, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं बता दूं कि मेरी नायकों, मेरी सेना में भी बहुत बड़े बड़े नायक हैं। हाँ, मम सैन्य से असंगाथान ताम ब्रवीमि थे। और अब मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। तो अब यहाँ पे अपनी सेना के नायकों का नाम गिनाएगा। क्या है? भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भवान, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त जैसे महान योद्धा भी हैं जो सदैव विजयी ही रहे हैं। समितिंजयः मतलब सदैव विजयी रहे। देखिए यहाँ पर थोड़ा दुर्योधन की कूटनीति को समझते हैं, कितना चतुर है दुर्योधन। तो कौरवों की सेना के सेनापति कौन है? भीष्म पितामह। तो अगर कौरवों की सेना के सेनापतियों की सूची बनानी हो तो नंबर 1 नाम किसका आना चाहिए? भीष्म पितामह का, वो सबसे वरिष्ठ हैं, सबसे सेनापति हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहला नाम किसका बोल रहा है? द्रोणाचार्य, भगवान आप। क्यों? दो कारण। पहला कारण, दुर्योधन द्रोणाचार्य से बात कर रहा है ना, तो थोड़ा द्रोणाचार्य को अधिक महत्व देने का प्रयास कर रहा है। दूसरा कारण, दुर्योधन ने मनी मन सोचा कि द्रोण और भीष्म में किसको पहले बोलूं। फिर सोचा कि पहले द्रोणाचार्य को बोल देते हैं क्योंकि द्रोणाचार्य ब्राह्मण है। तो भीष्म पितामह बुरा नहीं मानेंगे क्योंकि द्रोणाचार्य ब्राह्मण है, पहले ब्राह्मण का नाम बोलना चाहिए। तो इसलिए उसने पहले भगवान, पहले द्रोणाचार्य का नाम गिनाया। लेकिन आप तीसरे नंबर पे देखेंगे उसने कर्ण का नाम गिनाया, चौथे नंबर पे कृपाचार्य का नाम गिनाया। क्यों? भाई अगर ब्राह्मण का नाम पहले गिनाना था तो ठीक है, द्रोण के पहले, पहले द्रोण फिर भीष्म फिर कृपाचार्य होना चाहिए, फिर कर्ण होना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया, पहले कर्ण का नाम बोला। क्यों? क्योंकि कर्ण ज्यादा महत्वपूर्ण है द्रोणाचार्य दुर्योधन के लिए।
तो नामों की सूची भी बहुत सोच समझ करके बोल रहा है, इसको कहते हैं टिपिकल पॉलिटिशियन, है ना। अश्वत्थामा का नाम गिना है, जबकि अश्वत्थामा कोई बहुत बड़े योद्धा नहीं थे, अश्वत्थामा से बहुत बड़े बड़े योद्धा थे, लेकिन अश्वत्थामा का नाम क्यों बोला, ताकि द्रोणाचार्य खुश रहे। मेरे बेटे का नाम भी गिना दिया। विकर्ण का नाम गिनाया। विकर्ण दुर्योधन के 100 भाइयों में से एक है। तो विकर्ण इकलौता वो व्यक्ति है जिसने द्रौपदी के चीर हरण का विरोध किया था धृतराष्ट्र की सभा में। जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो विकर्ण ने उसका विरोध किया था। तो दुर्योधन को डर है कि ये मेरा भाई होते हुए भी पांडवों का पक्ष लिया था, अभी युद्ध के समय ऐसा ना हो पार्टी बदल के पांडवों की सेना में चला जाए। तो इसीलिए इसको भी थोड़ा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, थोड़ा तवज्जो देना पड़ेगा। तो इसीलिए इतने महान महान योद्धाओं के साथ विकर्ण का नाम गिना है, ताकि विकर्ण को लगे नहीं नहीं मैं भी बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हूँ इस सेना में, और वो छोड़ करके ना जाए। टिपिकल पॉलिटिक्स यहाँ पे कर रहा है दुर्योधन। अन्ये च बहवः शूरा मदते त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। और क्या कह रहा है, इसके अलावा अन्य ऐसे बहुत सारे शूरवीर हैं जो मेरे लिए अपने प्राण भी देने को तैयार हैं, जो मेरे लिए प्राण देने को उद्यत है। अनेकों प्रकार के हथियारों से सुसज्जित और युद्ध विद्या में निपुण ये सब शूरवीर यहाँ पर मेरे लिए जान भी देने को तैयार। तो कुछ आचार्य कहते हैं कि यहाँ पर दुर्योधन खुद ही कह दे रहा है कि इतने सारे बड़े बड़े योद्धा यहाँ पे सब मेरे लिए मरने को ही आए। तो शायद सरस्वती जी दुर्योधन की वाणी से सत्य को बुलवा रही हैं कि ये सब बड़े बड़े योद्धा आए हैं यहाँ पर मद अर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए सब मरने वाले हैं। तो पहले ही दुर्योधन ने बोल दिया कि ये सबके सब मरने वाले हैं, है ना। आगे बताता है अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम त्वदं तेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। क्योंकि हमारी सेना की रक्षा भीष्म पितामह कर रहे हैं, इसलिए हमारी सेना का बल असीमित है। और क्योंकि पांडवों की सेनाओं की रक्षा भीमसेन कर रहा है, इसलिए पांडवों की सेनाओं का बल सीमित है। तो यहाँ पर भीष्म पितामह को थोड़ा वैल्यू देने का प्रयास कर रहे हैं दुर्योधन। देखिए भीष्म पितामह हमारी सेना की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए हमारी सेना बहुत बलशाली है। और वहां तो भीमसेन है, तो उनकी सेना का तो बल बहुत पर्याप्त है। इस प्रकार तो देखिए अब तक दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को इंपॉर्टेंस दे दिया, बहुत सारे शूरवीरों को इंपॉर्टेंस दे दिया, भीष्म पितामह को इंपॉर्टेंस दे दिया, विकर्ण कर्ण कृपा सबको इंपॉर्टेंस दे दिया। लेकिन उनके अलावा और भी तो बहुत सारे योद्धा हैं, तो वो सब योद्धा बोलेंगे तो हम क्या यहाँ पे केवल देखने के लिए आए हैं? तो अब दुर्योधन उन सबको भी बता रहा है कि नहीं नहीं आप लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो। भीष्म द्रोण तो सब हैं, लेकिन आप लोग बड़े इंपॉर्टेंट हो। तो उसके लिए ये श्लोक कह रहा है, क्या कह रहा है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममे भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। कि देखिए अपितु भीष्म पितामह हैं, लेकिन भीष्म पितामह भी वृद्ध हो गए हैं। भीष्म पितामह हो सकता है कहीं एक और सेना से युद्ध करने में इतना व्यस्त हो जाएं कि कोई पीछे से वार कर दे, कोई इधर उधर से वार कर दे। तो इसलिए आप सब महान योद्धा भी भीष्म पितामह को चारों ओर से संरक्षित करके रखिए। तो आप लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्यों, क्योंकि भीष्म पितामह को आपको प्रोटेक्ट करके रखना है। तो इस तरीके से दुर्योधन ये जितने भी अन्य योद्धा हैं उनको भी थोड़ा वैल्यू दे। तो देखिए ये जो श्लोकों की श्रृंखला है ना, आप अगर देखेंगे तो दुर्योधन बहुत टिपिकली सोच समझ के शब्दों का उपयोग करके यहाँ पर कूटनीति का प्रदर्शन करता है ना। टिपिकल पॉलिटिक्स में जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनको थोड़ा उठाओ, माला वाला पहनाओ, उनका थोड़ा गुणगान करवाओ, फोटो वोटो खिंचवाओ, पेपर में छपवाओ इत्यादि, यही सभी होता है। दिस इज कॉल्ड टिपिकल पॉलिटिक्स। तो दुर्योधन भी यहाँ पर यही कर रहा है। लेकिन अगर आपने एक चीज गौर करी हो कि दुर्योधन ने सबका नाम गिनाया, भीष्म का नाम गिनाया, द्रोण का नाम गिनाया, कृपा का नाम गिनाया, कर्ण का नाम गिनाया, अर्जुन का नाम गिनाया, अभिमन्यु का नाम गिनाया, द्रौपदी के पुत्रों का नाम गिनाया, सबका नाम गिनाया, लेकिन एक नाम नहीं बोला। कौन सा है वो नाम,
अपना नाम? नहीं, अपना तो ऑब्वियसली नहीं बोलेगा। एक नाम कृष्ण दुर्योधन ने कृष्ण नहीं। कृष्ण हाँ, कृष्ण। दुर्योधन ने सबका नाम गिनाया लेकिन कृष्णा का नाम बोला ही नहीं किधर। कृष्ण। ऐसा कैसे हो गया? दुर्योधन ने कृष्ण का नाम नहीं गिनाया कहीं पर। आप देखिए पूरे श्लोकों की श्रृंखला में कृष्ण का कोई रेफरेंस नहीं है। क्यों? देखिए, इसको कहते हैं भौतिकवादी लोगों की भौतिकवादी मानसिकता। देखिए, दुर्योधन इस युद्ध को मटेरियल कैलकुलेशन से देख रहा है, राजनीति के दृष्टिकोण से देख रहा है। मेरी सेना में भीष्म पितामह, उनकी सेना में भीमसेन। मेरी सेना में कर्ण, उनकी सेना में अर्जुन। मेरी सेना में द्रोणाचार्य, उनकी सेना में युधिष्ठिर। मेरी सेना में 11 अक्षौहिणी, उनकी सेना में 7 अक्षौहिणी, इत्यादि इत्यादि। मतलब क्या? मटेरियली कैलकुलेट कर रहा है। और इसीलिए जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है सारी सेनाओं में, जो कि है कृष्ण, जो कि यहाँ पर युद्ध नहीं करने वाले हैं, उनको दुर्योधन काउंट ही नहीं कर रहा है। दुर्योधन ने सोचा, अरे कृष्ण क्या, ये तो सारथी है, ये युद्ध थोड़े करने वाला है। ना तो महारथी, ना तो अतिरथी, ये तो केवल सारथी, तो मैं क्या करूंगा सारथी का। देखिए, यही भूल भौतिकवादी व्यक्ति करते हैं। जो भौतिकवादी लोग होते हैं इस संसार में, वे किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए सारे मटेरियल फैक्टर्स को सेटराइट करने का प्रयास करते हैं। किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए बहुत योजनाएं बनाती हैं, बहुत प्लानिंग करती हैं, बहुत तैयारियां करती हैं, लेकिन मटेरियल लेवल पर। लेकिन जब तक वो भगवान को केंद्र में नहीं रखते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है, तब तक उनके मटेरियल प्लान्स ऑफ एंजॉयमेंट हमेशा फेल होते हैं। आप आज की दुनिया में देखिए, इंसान ने सुखी रहने के लिए कितनी कवायदें लगा रखी हैं। आज हमारे पास उड़ने के लिए एरोप्लेन है, हमारे पास ठंडी हवा के लिए एसी है, गर्म हवा के लिए हीटर है, पानी के लिए आरओ है, फोन पे बात करने के लिए आईफोन है, और पता नहीं कौन कौन से फोन है, लैपटॉप है, फास्ट फूड है, गाड़ियां हैं, सब तरीके की चीजें उपलब्ध हैं। सब कुछ है, मतलब लिटरली आप जो एंजॉयमेंट इमेजिन कर सकते हैं आपके पास में है। लेकिन ये सब होने के बाद भी आधुनिक मानव सुखी नहीं है। ये सब होने के बाद भी रिश्ते पहले से कमजोर हो रहे हैं। अब आप आज ही बताइए, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो शायद 60+ होंगे, जिन्होंने वो जमाना देखा होगा जब एक परिवार में, एक घर में, एक छत के नीचे 40 लोग, 50 लोग, 60 लोग रहते थे। और आज की डेट में दो का भी रहना मुश्किल हो जाता है कि नहीं? तो ये सब होने के बाद भी रिश्ते मजबूत नहीं हुए। सेलफोन है हमारे पास, व्हाट्सएप भी है, वीडियो कॉल करो, सब कॉल करो, कितना ही ग्रुप बना लो, लेकिन बॉन्डिंग नहीं होती है, यूनिटी नहीं होती है। जैसे मुझे याद है, मैं एक बार एक एयरटेल की मार्केटिंग मैनेजर से मिला। वो एयरटेल की पूरी नॉर्थ इंडिया की मार्केटिंग मैनेजर हुआ करती थी एक जमाने में। तो एयरटेल के तो बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट होते हैं, हम जिंदगी को जोड़ते हैं, रिश्तों को जोड़ते हैं, इत्यादि इत्यादि सब। लेकिन मैंने ये माता जी से बात कर रहा था, तो मुझे पता चला कि ये माता जी अकेले रहते हैं, उनके पति अलग रहते हैं, बच्चे अलग रहते हैं, माता जी अलग रहते हैं। तो शी वॉज आस्किंग हाउ टू कीप फैमिली यूनाइटेड। तो मुझे बड़ा ऐसा आश्चर्य हुआ सुन करके, मुझे लगा ये लोग एडवर्टाइजमेंट तो कहते हैं कि हम रिश्तों को जोड़ते हैं, खुद के ही सारे रिश्ते टूटे पड़े हैं, मुझसे पूछ रहे हैं ये कैसे रिश्ते जोड़े हैं। देखिए, और ये सत्य बात है ना। आप देखिए मैकडोनल्ड्स का, अगर आप लोगो देखेंगे तो मुस्कुराता हुआ व्यक्ति है, ऐसा स्माइल बना हुआ। लेकिन उसी मैकडोनल्ड्स का मालिक अपने जीवन में दुखी होगा। तो हम भौतिक संसार के भौतिक फैक्टर्स को सेटराइट करके सुखी नहीं हो सकते, जीवन की मूल समस्याओं को हल नहीं कर सकते, है ना। आप अ, बुढ़ापे को छुपाने के लिए, कौन सा होता है वो, एज मिरेकल्स, एज मिरेकल, एंटी एजिंग। आप लोगों को पता होगा, मुझे तो अंदाजा नहीं है, मैं तो क्रीमी। जो भी है, कुछ तो है, समझने वाले समझ गए, इशारा काफी। तो हम लोग बुढ़ापे को छुपाने के लिए कितना यूज कर लें, लेकिन उससे बुढ़ापा खत्म नहीं होने वाला।
है कि नहीं है? आप लोग कितना ही बालों को डाई कर लीजिए, लेकिन उससे बुढ़ापा नहीं खत्म होने वाला। हम लोग कितना ही दवाइयां खा लें, लेकिन उससे बीमारी नहीं खत्म होने वाली। हम लोग कितना ही लाइफ इंश्योरेंस करा लें, लेकिन उससे मृत्यु नहीं खत्म होने वाली। तो जो जीवन की मूलभूत समस्याएं हैं, उनका हल आध्यात्मिक ही हो सकता है। तो जब तक हम भगवान को नहीं काउंट करेंगे, तब तक हम कुछ मटेरियल फैक्टर्स को सेटराइट करके जीवन में सक्सेस प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए, यही एकमात्र अंतर है दुर्योधन और अर्जुन में। अर्जुन के पास कृष्ण है, दुर्योधन के पास सब कुछ है, लेकिन कृष्ण नहीं। और इसीलिए भगवत गीता के अंतिम श्लोक में संजय कहते हैं कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुधर। जहां पर कृष्ण है, जहां पर अर्जुन है, वहीं पर विजय, नीति, सुख, आनंद, संतुष्टि संभव है। लाइक दैट। बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम भी दुर्योधन मानसिकता से ऊपर उठे। दुर्योधन मानसिकता क्या है? कि भगवान महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी सब चीजें सेटराइट करो भगवान को अनदेखा करके। लेकिन अर्जुन की मानसिकता क्या है? कि सबसे महत्वपूर्ण कृष्ण ही है, बाकी सब अपना दुनिया में चलता रहेगा। अगर मैंने कृष्ण को पकड़ लिया, तो फिर बाकी सब चीजें अपने आप सेटराइट हो जाएगी। लाइक दैट। और हम देख भी सकते हैं, पूर्व काल में भी टेक्नोलॉजी थी, ऐसा नहीं है। हमारे वैदिक काल में बहुत महान टेक्नोलॉजी का वर्णन है, हम आगे भी चर्चा करेंगे एक सत्र में। लेकिन आज के काल की टेक्नोलॉजी और पूर्व काल की टेक्नोलॉजी में क्या अंतर है? आज के काल की टेक्नोलॉजी भगवान को दरकिनार करके डेवलप हुई है, और इसीलिए सब होने के बाद भी व्यक्ति को सुखी नहीं कर पा रहे। प्रकृति का शोषण हो रहा है, रिश्तों का शोषण हो रहा है, लोगों का शोषण हो रहा है। लोग 18-18 घंटे बेचारे काम करते हैं। पूर्व काल की टेक्नोलॉजी भगवान को, भगवान के नियमों के आधार पर बनी हुई, और इसीलिए प्रकृति भी समृद्ध थी, लोगों का जीवन भी समृद्धि से भरा हुआ था, और सब प्रकार से सुख था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हम कृष्ण फैक्टर को कभी भी लाइफ में अनदेखा ना करें। बल्कि कभी भी लाइफ में कुछ भी प्लान कर रहे हैं, कुछ भी समस्या है, कुछ भी परेशानी है, जनरली मैंने देखा है लोगों को समस्या होती है तो लोग भगवान को बाद में याद करते हैं, पहले बाकी सब चीजों को याद कर लेते हैं। फिर जब कुछ काम नहीं करता है, तब भगवान के पास आते हैं, भगवान अब तेरी शरण बचा मुझे। अरे तो पहले ही आ जाते तो जीवन आसान। लेकिन यही भौतिक मानसिकता है। एक भक्त का लक्षण क्या है? कि भक्त सबसे पहले भगवान की शरण लेता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे कृष्ण, आप ऋषिकेश बन के मेरे युद्ध को, मेरे रथ को सही दिशा में लेकर के जाइए, मेरे बुद्धि को, मेरे मति को सही मार्गदर्शन दीजिए, एंड देन एवरीथिंग इज परफेक्ट। लाइक दैट। तो हम अपनी आज की चर्चा को यहीं पर विराम देंगे, और हम अपने कल के सत्र में